Hello everyone, welcome back to our channel, Educational Research Platform, and myself, Dr. Human Naz, and today I'm going to present topic types of sampling. Previous जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो सैम्पलिंग पे था कि सैम्पलिंग क्या होती है, कितने तरह की होती है, जिसमें मैंने बताया था कि दो तरह से की सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आज हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बेसिकली जैसे ये अपने नाम से ही पता चल रही है कि प्रोबेबिलिटी इसमें आप जिस पॉपुलेशन से सैंपल लेने जा रहे हैं उस पॉपुलेशन के मेंबर्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेलेक्ट होने की एज अ सैंपल फुल चांस होते हैं। क्यों? जैसे 1/60 यानी कि एक क्लास में हम 60 बच्चों को ले रहे हैं, तो उसमें हर बच्चे के सेलेक्ट होने के चांसेस पूरे हैं। ठीक, रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है इसमें। जब भी सैंपल हम लेते हैं रैंडमली लेते हैं, और जो सैंपल होता है वो अपने आप में एक गुड रिप्रेजेंटेटिव होता है उस पॉपुलेशन का। ठीक, तो ये हमारी होती है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तीन तरह के, इसमें भी इसको डिवाइड बताया गया है कि कितने तरह की होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग 3 टाइप्स की होती है: सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम एंड क्लस्टर। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में बेसिकली बात की जाए तो इसमें जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है इसमें हम रैंडमली अगर जैसे स्टूडेंट का डेटा लेना है, अगर हमें सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट का डेटा लेना है और हमने ये चीज़ डिलिमिट की है कि हमें 8, 9, 10 का ही डेटा लेना है, तो हमें उस क्लास के बच्चों का जो हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने सिंपल रैंडम सैम्पल लाया तो पहली चीज़ है कि अगर एक माना कि स्टूडेंट पे डेटा है और स्कूल से लेना है, तो उस स्कूल को हम इस चीज़ से ऐसे लेते हैं कि वो स्कूल हमारे उस स्कूल को हम किस मेथड से, हम जैसे सिंपल रैंडम में लॉटरी मेथड के थ्रू हम बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, स्कूल को सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले कि अगर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में हमें अपनी स्टडी करनी है। ठीक, अब लखनऊ में कितने स्कूल्स हैं, और उसमें भी आप किस बोर्ड को लेने जा रहे हो, सीबीएसई लेने जा रहे हो, आईसीएसई लेने जा रहे हो, यूपी लेने जा रहे हो। ठीक, तो आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने मान लिया सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को हमें स्टडी करनी है अपनी। अब हमने सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के स्कूल की एक लिस्ट निकाली और लॉटरी मेथड के थ्रू हमने उसमें से बच्चे स्कूल सेलेक्ट किए। आप सिंपल रैंडम में भी इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें फर्स्ट है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है हर स्कूल के सेलेक्ट होने की और इंडिपेंडेंटली होती है। ठीक है, आप इसमें भी दो चीज पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे आपने एक लॉटरी मेथड किया और करीब मान लीजिए आपने 15 स्कूल चुने। ठीक, आपने बनाए, अब 15 स्कूल की एक आपने चिट बनाई और चिट आपने एक बॉल में रखा। अब आपने उन 15 स्कूल्स में से आपने एक चिट निकाली, अब उस बॉल में से आपने चिट निकाली। ठीक, एक स्कूल आया एलपीएस, आप वो निकाला, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट बता रही हूँ, आपने वो निकाला। ठीक, आपने अपना नोट डाउन कर लिया कि मुझे एलपीएस से डेटा लेना है, एलपीएस के 9, 10 क्लास का डेटा मुझे लेना है। वो आपने नोट डाउन कर दिया कि सबसे पहले जो स्कूल निकला है इन 15 स्कूल में से वो एलपीएस निकला। आपने दोबारा वो चीट आपने उसमें ऐड कर दी। ठीक, वो 15 चीट्स का जो बॉल था उसमें आपने दोबारा वो चीट उसमें मिक्स कर दिया, तो वो जो सैम्पलिंग होगी वो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होगी। ठीक, और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें तो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में ये आता है कि आपने आपने 15 स्कूल की लिस्ट बनाई, आपको 10 स्कूल चूज करना है। आपके सामने जो पहला स्कूल आया एलपीएस, दूसरा आया डीपीएस, तीसरा आया जयपुरिया। ठीक, आपने ये निकाला, ये लिस्ट सारी बना ली। अब आप जब डेटा कलेक्ट करने गए, एलपीएस ने आपको अलाउ ही नहीं किया। ठीक, तो यहाँ पे जब आप चिट निकाल रहे थे आपको पता चला कि आपने इन स्कूलों के 10 स्कूलों के नाम लिखे जिसमें सबसे पहले एलपीएस था। एलपीएस के पास आप गए, एलपीएस ने डेटा नहीं दिया, यानी कि वो चिट आप अपने
एक तरह से कहें आप अपने एरिया से बाहर करोगे, वो चिट आप बाहर निकाल के रखोगे, बाहर करोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपको डेटा नहीं मिला। और ऐसी सैम्पलिंग को जो कहा जाता है वो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। हम इस सैम्पलिंग प्रोसेस को और सिंपल एंड सैम्पलिंग प्रोसेस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप पे हम नेक्स्ट जो टाइप है हम उस पर मूव करते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जैसे स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटा बन रहा है, इसमें पॉपुलेशन का हम स्ट्रेटा बनाते हैं। और जैसे मेल फीमेल और रूरल अर्बन बोर्ड के ले लिया, अगर जैसे हमने अपने डायमेंशन सेट किए कि किन किन डायमेंशन किन किन अपना अकॉर्डिंग सैम्पल अकॉर्डिंग टू जेंडर, सैम्पल अकॉर्डिंग टू बोर्ड, सैम्पल इस तरह से। तो अगर बोर्ड लिया है तो आपने अगर डिलिमिट कर दिया कि हमें सीबीएसई आईसीएसई चाहिए, तो ये भी एक तरह का स्ट्रेटा ही बन रहा है कि सीबीएसई और एससीएसई। अब बात आती है कि स्ट्रेटिफाइड में भी दो तरह की स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है। पहली चीज़ तो रैंडमली सेलेक्ट किया जा रहा है डेटा, ठीक है। दूसरी चीज़ है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये अपने पॉपुलेशन का, ठीक। तीसरी चीज़, अगर हम प्रोपोर्शनेट में जा रहे हैं और हम एक प्रोपोर्शनेट की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो अगर वैसे देखा जाए तो प्रोपोर्शनेट और डिस्प्रोपोर्शनेट ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस है जैसे आपने जैसे मैंने कहा सीबीएसई आईसीएसई और यूपी बोर्ड, तीन बोर्ड्स आपको अपने लेने। आपने बनाया 30 बच्चे हम अपने 30% बच्चे हम अपने सीबीएसई बोर्ड से लेंगे और 40% बच्चे हम अपने यूपी बोर्ड से लेंगे और 20% बच्चे हम अपने आईसीएसई बोर्ड पे। ये एक प्रोपोर्शन बनाया है आपने और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को, आप अपने सैंपल को कलेक्ट करोगे। डिसप्रोपोर्शनेट में क्या होता है, हम इक्वली दोनों को बताते हैं, ठीक। जैसे 50 अगर हमने मेल फीमेल लिया है तो हम मान लिया है, हमने डिसाइड किया कि हम 50 मेल और 50 हम अपना एक स्ट्रेटा बना के लिया है, 50 मेल एंड 50 फीमेल लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हम जब भी आप अपने रिसर्च करते हो, आप सैम्पलिंग करते वक्त सिर्फ हम अगर हम जैसे हम सिंपल रैंडम क्या है कि हमने सिंपल रैंडम करने, फिर भी आपको स्ट्रेटा बनाना पड़ेगा क्योंकि आप अगर बोर्ड इंक्लूड कर फिर चाहे आपका सैंपल जो आपकी पॉपुलेशन है वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, बोर्ड आप करोगे क्योंकि आप जिस रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च में जो बोर्ड है, जेंडर है, लोकेलिटी है, या फिर जैसे आजकल है कि उनका एआई नॉलेज कितने परसेंट टीचर्स को है, कितने परसेंट टीचर्स को नहीं, तो इस तरह से हम स्ट्रेटा डिफाइन यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट जो आती है हमारी वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग को हम एरिया सैम्पलिंग भी कहते हैं। ये जो है इसको हम एरिया सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं और ये एक ऐसी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसके जो ओरिजिनेट हुई है वो एग्रीकल्चर रिसर्च में हुआ है इसका, बट बिहेवियर साइंस, सोशल साइंस में भी ये अब काफ़ी हद तक यूज़ किया जा रहा है क्योंकि जो सर्वे रिसर्चेज होती हैं उनमें इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि एक ग्रुप, एक एरिया, एक क्लस्टर को ये ओवरऑल कलेक्ट करती हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपने माना कि एक स्टेट के लोगों का पॉलिटिकल एटीट्यूड आपको जानना, उसको स्टडी करना, पॉलिटिकल एटीट्यूड या फिर एजुकेशन की तरफ उनका क्या एटीट्यूड है, या फिर एआई की बात करें, एआई की तरफ कैसा एटीट्यूड है उनका, तो वो चीज़ है कि मतलब किस तरह से वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, क्या है, मतलब आपको ओवरऑल उस पर स्टडी करनी है, आपको इस स्टडी का सर्वे करना है, ठीक है। अब आपने डिसाइड किया कि अब आप एक एक के घर तो जाओगे, आप सबसे पहले क्या रैंडमली आप सेलेक्ट करोगे कि आपको किस स्टेट में जाना, माना यूपी, ठीक। यूपी में अगर 20 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, 20 डिस्ट्रिक्ट है, आपने 20 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए, रैंडमली सेलेक्ट किए और 20 में से भी अब आप ये सोचिए 20 में अब आप वहाँ पे जाके 20 में या 20 का नाम आपने आया, 20 में से आपने 5 कोई रैंडमली आपके एक तरह से आपने सेलेक्ट कर लिया 5 डिस्ट्रिक्ट को या 5 सिटीज को किया। अब वहाँ पे जाके आप वहाँ पे भी
फिर आप वहाँ पे मतलब आपको स्कूल में जाना है या टीचर में जाना है या वहाँ के लोगों का है, तो उनको किस तरह से वो आप उनको कैच करोगे, किस तरह से आप उनसे डेटा लोगे, ये चीज़ आपको अलग अलग जैसे स्टेटा मतलब पहले आपने स्टेट लिया, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट लिए, रैंडमली लिए, फिर उसमें भी आपने सिटी लिए। अब सिटी में भी आप किन लोगों का डेटा चाहिए आपको, आप एज अ सोशल वर्क या घर घर जाके लोगों के ओपिनियन जानना चाहोगे, या फिर किस तरह से, मतलब एक तरह से ये इंटरव्यू के थ्रू आप लोगों का एटीट्यूड जानना है तो इंटरव्यू के थ्रू, या फिर आप क्वेश्चन आयर के थ्रू किसी तरह जानोगे, मतलब इस तरह से आप अपना सैंपल कलेक्ट कर रहे हो उनका एटीट्यूड जानने को। तो ये आप एक एरिया को क्या नाम है कवर कर रहे हो, ठीक। बट जो भी चीज़ें इसमें हुई है वो रैंडमली हुई है, और यही एक इसका सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोबेबिलिटी का, कि यहाँ पे इसमें प्रोबेबिलिटी मतलब सभी की होती है जो इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक। इसमें आपका आपकी मर्जी से नहीं छूटता है, क्योंकि आपने अगर रैंडमली किया है तो चिट में किसी का भी नाम आ सकता है, और किसी आपने अगर 10 या 15 शहर चुने, अब उनमें से चांसेस सबके हैं, जितने बार भी आप वो उसको क्या नाम है आप देखो कि उसमें चिट में से क्या सिटी, क्या क्या स्कूल क्या निकल रहा है। तो ये तो रैंडमनेस का जो नेचर इस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसमें होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये सारे जो 3 तरह के टाइप बताए प्रोबेबिलिटी के, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये सारे टाइप सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग, ये हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, और जिसको हम अपने रिसर्चेस में एज पर हमारी रिसर्च के नीड के हम उसको यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मैं सेकेंड टाइप यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को लेके आऊँगी आपके लिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। Thank you so much for watching my video, and please subscribe my channel and like, share